अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हेल्थ के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे पेशावर की बहुत ही फेमस चिकन चर्सी कढ़ाई की मज़े की रेसिपी। नाम तो इसका थोड़ा सा ऑकवर्ड है मगर ये इतनी मज़े की बनती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि इतने कम स्पाइसेस में ये रेसिपी बन के रेडी होती है कि जो भी खाएगा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा कि इतने कम स्पाइसेस में इतनी मज़े की कढ़ाई कैसे बन सकती है। क्विक बन जाती है, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है, उसके बीच में ज़्यादा सा हमने ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके बीच में चिकन ऐड करना है। चिकन मैंने आधा किलो से ज़्यादा लिया है। चिकन ऐड करने के बाद इसकी हमने इतनी बुनाई करनी है, तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको लगातार भूनेंगे कि ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाए और वाइट हो जाए। और जब चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगा, वाइट हो जाएगा, फिर हम इसके बीच में दूसरी जो स्पाइसेस है ऐड करेंगे। मज़े की बात यह है इसके बीच में लहसुन अदरक कोई भी चीज़ नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ कम स्पाइसेस में ये बन के रेडी होगा। अच्छा जी, मैंने 1 चम्मच भर के इसके बीच में नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली थी। आधा मिनट तक मैंने इसको मज़ीद भून लिया। अब हम इसके बीच में टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर मैंने तकरीबन 4 से 5 ले लिए थे, उनको मैंने हाफ पीसेस में काट लिया। तो जिस तरह मैं रख रही हूँ आप लोगों ने एक एक करके टमाटर बिल्कुल वैसे ही रखने हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसके बीच में सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची लेंगे तो हमने उसको इस तरह से इसके बीच में ऐड कर देना। 5 मिनट तक इसको हम डांप लेंगे ताकि जो टमाटरों के छिलके वो उतर जाएँ। 5 मिनट के बाद टमाटरों के जो छिलके हैं वो उतरना शुरू हो गए थे, आप देख सकते हो। हम छिलकों को अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद जब हम सारे जो छिलके रिमूव कर लेंगे, इसके बाद हमने जितने भी टमाटर इसके बीच में ऐड किए हैं हमने उनको मैश कर लेना है। तो आप चाहो तो इसको लोई के साथ मैश करो या आप किसी भी चीज़ के साथ इसको मैश कर सकते हो। टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से मैश करना है क्योंकि हमने इसके बीच में और कोई भी चीज़ नहीं ऐड करनी। टमाटरों के साथ ये हमारी कढ़ाई ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बनेगी। अच्छा जी, मैंने टमाटरों को मैश करना शुरू कर दिया। सारे टमाटर मैं आहिस्ता-आहिस्ता मैश करना जो है ना वो शुरू हो जाऊँगी। जैसे ये खुद ब खुद गलते जाएँगे तो खुद ब खुद मैश जो है ना बहुत आसानी से हो जाएँगे। 2 से 3 मिनट जो है ना हम लोगों ने इसको इसी तरह ही मैश करके पकाना है। और चूल्हे की जो फ्लेम है ना उसको हमने तेज़ ही रखना है ताकि जो चिकन हमारा अगर सही तरह से कुक नहीं हुआ, कच्चा रह गया, तो वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। अब हम दोबारा से इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हमने दोबारा से इसकी बुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई जब हम कर लेंगे, जब हमें लगेगा कि टमाटर सारे अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं, इसके बाद हमने इसके बीच में अदरक और जो लहसुन का पानी होता है ना वो ऐड करना है। आप पेस्ट बना लें और उसके बीच में थोड़ा-सा जो पानी होगा ना, तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप इसके बीच में ऐड कर दें। आपने सिर्फ पानी ही अदरक और लहसुन का ऐड करना है। अदरक लहसुन का पानी ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पानी ऐड करने के बाद दोबारा से हमने आधा मिनट तक इसको भून लेना है, इसकी बुनाई कर लेनी है। अच्छा जी, अब इस स्टेज पर आकर हमने जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकाल लेना है। आपको पता है कि जो चर्सी कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ऑयल के बीच में ही पकती है, मगर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है अब हम इस स्टेज पर आके निकाल देंगे ताकि जो है मसाला बने तो बहुत ही अच्छा बने। ये ना हो कि मसाला जो है बल्कि जो चिकन है वो ऑयल के बीच में तैयार है, तो इस तरह से तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए हमने जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल आपको इसके बीच में नज़र आ रहा होगा ना वो सारा निकालेंगे। जितना एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा मैंने निकाल लिया और चूल्हे की जो फ्लेम को मैंने सारे प्रोसेस के बीच में तेज़ ही रखा है। इससे मसाला अच्छा बनेगा, साथ में जितना भी ऑयल होगा एक्स्ट्रा वो सोक होता जाएगा। अब हमने क्या करना है, आधा चम्मच हमने काली मिर्चों का पाउडर लेना है, वो इसके बीच में ऐड करेंगे। सिर्फ इसके बीच में काली मिर्चों का पाउडर ही ऐड होता है, इसके अलावा हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। काली मिर्चों का पाउडर ही सिर्फ ऐड करने से ये कढ़ाई इतनी को मज़ेदार, इतनी शानदार बनेगी कि आपको खाने का वाक़ई मज़ा आ जाएगा। तो जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं उनके लिए भी ये जो कढ़ाई है परफेक्ट है, और जो कम स्पाइसी खाते हैं ना उसके लिए भी ये कढ़ाई बेस्ट है। तो कढ़ाई हमारी तकरीबन बिल्कुल रेडी हो गई है, शानदार सी और मज़ेदार सी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा अदरक जो है वो ऐड करेंगे। हमने इसको थोड़ा-सा अदरक को क्रश कर लेना है या बारीक-बारीक से उसकी कटिंग कर लें, और साथ में सब्ज़ मिर्चें हम लेंगे, उसकी भी हम बारीक-बारीक सी कटिंग कर लेंगे, वो भी इसके ऊपर ऐड करते जाएँगे। लास्ट में थोड़ा-सा हमने इसके ऊपर धनिया भी ऐड कर देना है। तो लीजिए, हमारी पेशावर की मशहूर चर्सी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गया। नान के साथ खाएँ, गरम-गरम रोटियों के साथ, जिसके साथ भी खाएँगे इसका जो टेस्ट है वो आपको लाजवाब ही लगेगा। और इतनी कम मसालों में कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि इतनी मज़ेदार कढ़ाई बन भी सकती है। तो मस्ट ट्राई करें। अगर आपके घर में दावत है तो अपने मेन्यू में इस रेसिपी को लाज़मी शामिल करें क्योंकि क्विक बनती है और मज़े की बनती है और कुछ डिफरेंट भी बनती है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मेरी आज की मज़ेदार सी जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।